हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्टर मेरा हेल्प डेस्क पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सरकार पिछले 2-3 सालों से हर बार पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने को कह रही है और इसकी अंतिम तिथि भी बार बार बदली जाती रही है। लेकिन अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की जो आखिरी तिथि है उसकी उल्टी गिनती चल रही है और डेडलाइन बहुत ही नज़दीक है। अगर 31 मार्च 2023 तक कोई भी व्यक्ति अपना आधार पैन लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन कार्ड डीएक्टिवेट यानी इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा, यानी वो अपना पैन कार्ड यूज़ नहीं कर पाएगा। क्योंकि सरकार पिछले साल से ही पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा रही है, आपको अब भी इसे लिंक कराने पर पेनल्टी देना ही होगा। हाँ, अगर आप लिंक करा लेते हैं तो अपना पैन कार्ड बेकार जाने से बचा सकेंगे। अगर मान लें कि आपने अपना पैन आधार से लिंक फिर भी नहीं कराया और उसके बाद भी आप इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। जुर्माने का प्रावधान 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकता है। यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किए बिना बार बार प्रयोग करते हैं, इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए 31 मार्च 2023 की तारीख को नोट कर लें और अगर अभी तक पैन लिंक नहीं है तो ज़रूर लिंक करा दें। दोस्तों, यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है तो इसकी जानकारी आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं, क्योंकि आधार और पैन कार्ड हमारे और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुके हैं, जिसके लिए इनको अब लिंक करवाना अति आवश्यक है। हालांकि सरकार ने पैन और आधार कार्ड में लिंक करने के लिए भी घोषणा नए साल में ही कर दी थी, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2023 कर दी गई है। वैसे अब भी आपको आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 1000 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है। तो अगर आप सभी यह कार्य नहीं करेंगे तो आपका ये इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो रद्द हो जाएगा, जिससे आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ ही बैंक से पैसे का लेन देन भी नहीं कर पाएंगे। सरकार ने पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद जो सर्कुलर निकाला है कि क्या क्या आपको असुविधाएं हो सकती हैं, चलो उस पर एक नज़र डालते हैं। तो ये रहा वो सर्कुलर जो सरकार ने सर्कुलर नंबर 7 ऑफ 2020 को दिया है। इसमें पूरी चीज़ें लिखी हैं कि अगर आप पैन कार्ड को आप आधार से लिंक नहीं करते हैं तो जो आपका पैन कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जब आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा तो क्या क्या नहीं कर पाओगे आप, वो एक बारी देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है द पर्सन शैल नॉट बी एबल टू फाइल रिटर्न यूजिंग द इनऑपरेटिव पैन। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आप वह रिटर्न भी नहीं भर पाओगे, क्योंकि जो आपका पैन कार्ड है वह इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो चुका है। दूसरी जो शर्त है उसमें है पेंडिंग रिटर्न विल नॉट बी प्रोसेस्ड। अगर आपके कुछ पेंडिंग रिटर्न बैंक के पास है या कहीं से आपके पेंडिंग रिटर्न होना है, इनकम टैक्स आपका रिटर्न आना है, तो उस पर भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा। तीसरा है पेंडिंग रिफंड कैन नॉट बी इशू टू इनऑपरेटिव पैन्स। निष्क्रिय पैन के कारण आपके जो भी पेंडिंग रिफंड हैं वह भी जारी नहीं किए जाएंगे। चौथा जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि पेंडिंग प्रोसेसिंग एज इन द केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न कैन नॉट बी कंप्लीटेड वंस द पैन इज इनऑपरेटिव। इसका मतलब हो गया, यदि आपके कुछ डिफेक्टिव रिटर्न के मामले पेंडिंग पड़े हैं इनकम टैक्स में, जिसके आपने रिटर्न भर रखा है, अगर आपका पैन इससे पहले इनऑपरेट हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है, तो आपके जितने भी वो रिटर्न थे वो सब के सब ऐसे ही पड़े रहेंगे, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो लास्ट पॉइंट है टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एट ए हायर रेट एज पैन बिकम्स इनऑपरेट। मतलब जो आप पे जो टैक्स लगते हैं, तो पैन कार्ड निष्क्रिय होने के कारण जो उनकी दर है, सपोज अभी 5% 10% है, तो उनकी दर भी बढ़ जाएगी 25-30% तक आपकी जो टैक्स है वो आप पे लग सकता है। तो ये पूरा सर्कुलर है, इसको आप चेक कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके सर्कुलर नंबर 7 को डाउनलोड कर सकते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल पे फिर से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने उन लोगों के लिए कहा है कि जिन्होंने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं करा है, उनके लिए कहा गया है कि पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख नज़दीक है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31/3/2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 से जो पैन आधार से लिंक नहीं किए गए हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने पैन कार्ड को डीएक्टिवेट नहीं होने देना चाहते हैं तो 31 मार्च 2023 से पहले ज़रूर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे पता किया जाए कि आपका जो पैन है वह आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। इसको जानने की एक सिंपल सी प्रोसेस है जो आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र को खोलना है और ब्राउज़र में लिखना है इनकम टैक्स। जो इसकी पहली साइड आएगी इनकम टैक्स की, इसको आपने ओपन कर लेना है। लेफ्ट साइड कॉर्नर में लिंक आधार स्टेटस एक ऑप्शन रहता है, उसको आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें लिखा है पैन और आधार नंबर, 2 बॉक्सेस बने हैं। तो हमें ऊपर वाले बॉक्स में पैन कार्ड और नीचे वाले में आधार कार्ड डालना है जो हमें लिंक करना है, जिसका हमें स्टेटस जानना है। तो हमारे पास अभी एक पैन नंबर है, इसे हम चेक कर लेते हैं। पैन नंबर लिख लेते हैं। और जो दूसरा वाला बॉक्स है उसमें आधार नंबर लिख लेते हैं। और व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यूर पैन इतना इतना इज़ ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। तो ये जो पैन कार्ड है वो आधार नंबर से लिंक हो रखा है, तो इसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है, सपोज आपका आधार कार्ड नंबर आपके पैन से लिंक नहीं है तो कैसे उसको लिंक करेंगे। उसके लिए हमें इसके होम पेज पे जाना होगा और लिंक आधार का ऑप्शन है, तीसरा जो ऑप्शन है लिंक आधार वाला, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। लिंक आधार पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो मेन नोट है इस नोट पे देख लेते हैं पहले क्या लिखा है इनके द्वारा, कि जो ये 4 जो कैटेगरी हैं इनको आधार से पैन कार्ड या पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जैसे आपके एनआरआई हो गए, उनको ज़रूरी नहीं है। जो भारत का नागरिक नहीं है, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भी पैन से आधार लिंक करना ज़रूरी नहीं है। जिनकी एज 80 साल से ऊपर है तो उनको भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी नहीं है। और जो असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनको भी आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड लिंक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी लोग अपने पैन को आधार कार्ड से ज़रूर लिंक कराएं। और यहाँ भी 2 बॉक्स वैसे ही बने हैं जैसे पहले उसमें थे। इन दोनों बॉक्सों में आपने पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। ये एंटर करते ही आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपके पास एक मैसेज आएगा जो आपकी फ़ीस से संबंधित होगा, इसको पढ़ लीजिएगा और आगे कंटिन्यू टू पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपने इन दोनों बॉक्सों में पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और तीसरे बॉक्स में फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करिए। आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। OTP डालने के बाद आपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपका OTP है वो वेरीफाई हो जाएगा। आपने फिर से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। फिर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। अपने पहला वाला ऑप्शन इनकम टैक्स को प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करते ही कि जो असाइनमेंट ईयर है वो आपने 2023-24 को चुनना है और पेमेंट टाइप जो है वो आपका अदर रिसिप्ट, इसको चुन लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे जो आपकी फ़ीस की डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। जो 1000 रुपये आपको पेनल्टी फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। आपने फिर से कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेना है और अपने पेमेंट मेथड को चुनना है। कोई एक पेमेंट मेथड चुनने के बाद इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आप अप्लाई कर लीजिए और सबमिट टू बैंक करके पे नाउ कर लीजिए। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे जो आपकी चालान फ़ी है 1000 रुपया वो कट जाएगी। आप इसकी रसीद भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हमने फ़ीस कटवा ली तो हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक हो गया, लेकिन वो अभी हुआ नहीं है। आपको फिर से दोबारा इस साइट पे आना पड़ेगा। 4 से 5 दिन बाद आपने फिर से इनकम टैक्स की साइट पे आना है और उसको रीकन्फर्म करना है। जो आपने रिक्वेस्ट लगाई उसको रीकन्फर्म करना है कि आपकी फ़ीस सक्सेसफुली सबमिट हुई या नहीं हुई। उसके लिए आपने फिर से इनकम टैक्स की साइट पे आके वही लिंक आधार वाला जो ऑप्शन है तीसरे नंबर का, उसको चुनना है और उसमें आपने पहले वाले बॉक्स में पैन कार्ड नंबर, दूसरे में आधार कार्ड नंबर डाल के वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये मैसेज आएगा कि जो आपकी रिक्वेस्ट थी वो वेरीफाई हो चुकी है और आपका जो इसको आप रिकन्फर्म कर लीजिए। जो आपका आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर है उसको आप जो डिटेल है उनमें उसको आप रिकन्फर्म कर लीजिए। आपने फिर से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने विंडो खुल जाएगी। आपने नेम एज आधार, जो आपका आधार में नाम है वो आपने इस बॉक्स के अंदर एंटर करना है और दूसरे वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद लिंक आधार कर लेना है। लेकिन इसके बाद राइट हैंड साइड में एक नोट लिखा हुआ होता है, उस पर भी आपने ध्यान देना है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आधार कार्ड में है वही पैन कार्ड में भी होना चाहिए। अगर इसमें कहीं भी डिफरेंस है तो आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हो पाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप ये रिक्वेस्ट लगाओ पैन को आधार से लिंक करने वाली, तो पहले आप दोनों डॉक्यूमेंट में सेम नेम को करेक्शन कर लेना। अगर आपका डिफरेंस है तो, अगर दोनों में सेम नाम है तो आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आपको पहले वो ठीक कराना पड़ेगा। उसके बाद आपने लिंक आधार जो बटन है उस पर क्लिक कर लेना है। लिंक आधार पे क्लिक करते ही फिर से आपके पास एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद वैलिडेट कर लीजिए। वैलिडेट करोगे जैसे ही आप, तो वहाँ पे आपके पास एक मैसेज लिखा हुआ आएगा। वो मैसेज है कि आपको जो रिक्वेस्ट है आधार पैन लिंकिंग का वो UIDAI के पास वैलिडेशन के लिए चला गया है। तो जैसे ही यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जो 24 घंटे के अंदर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं आप। लिंक आधार स्टेटस पे जाके वही 2 बॉक्स खुलेंगे, पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डाल के आप व्यू लिंक आधार स्टेटस क्लिक कर लीजिए। तो आपके पास एक मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो डाल रहे हैं कि ये 1000 रुपये के बिना भी आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। ये केवल बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। आपको 1000 रुपये पे करना ही पड़ेगा और 31 तारीख से पहले आप इसको लिंक कर लीजिए। तो यही कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आज के लिए इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।